Okay, let's start with the chapter oscillation. Now it is just the introduction part. इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ एक MCQ क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर पे, वो मैंने लास्ट में मेंशन किया है. दैट इज़ इंट्रोडक्टरी पार्ट पे. तो इंट्रोडक्शन तुमको पता होना चाहिए. एकदम फटाफट स्टार्ट करते हैं. ऑसिलेशन और ऑसिलेटरी मोशन इज़ अ पीरियोडिक मोशन. अब ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेशन क्या होता है, ये तुमको सबको पता है कि ऑसिलेटरी मोशन या ऑसिलेशन होता क्या है. लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर फिजिक्स टर्म, दैट इज़ पीरियोडिक मोशन. अब ये ऑसिलेटरी मोशन या ऑसिलेशन कुछ भी बोल सकते हैं, ये होता है पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मतलब विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम. हर एक इंटरवल ऑफ टाइम, सपोज 1 मिनट हम अपना टाइम इंटरवल ले लेते या 2 मिनट ले लेते, तो वो 2 मिनट के बाद में सेम मोशन रिपीट होगा. दैट इज़ नोन एज पीरियोडिक मोशन. ठीक है, तो ये जो भी ऑसिलेटरी मोशंस हैं ये पीरियोडिक होते हैं, मतलब ये उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद में रिपीट होने लगते हैं. ठीक है, ये समझ गया. जैसे एग्जांपल ले लेती हूँ पेंडुलम का. यहाँ मीन पोजीशन पे से हमने हमारे पेंडुलम को स्लाइड पुश किया, पेंडुलम यहाँ आया, दैट इज़ एक्सट्रीम. फिर मीन पोजीशन को क्रॉस करते हुए यहाँ पर गया और वापस मीन पोजीशन पे आया. इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन. सपोज ये वन ऑसिलेशन इसने 1 सेकेंड में किया. सो सेम वन ऑसिलेशन 1 सेकेंड उसको लगेगा. सेम नेक्स्ट नेक्स्ट next. After every 1 second the same path is going to get repeated. That is known as periodic motion. ठीक है, that motion keeps on repeating after a definite time interval. That time interval is set and same amount of time it is going to take while repeating. उसको हम लोग और ऐसे टाइम को बोलते हैं हम periodic time. अब periodic time is denoted by capital T. कैपिटल टी इज़ पीरियोडिक टाइम. उसका मतलब अभी यहाँ पर मेरे पास एक पेंडुलम है जो 1 सेकेंड ले रहा है, ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए या एक सेट ऑफ मोमेंट के लिए. तुम्हारे पास एक पेंडुलम है और वो पेंडुलम यहाँ मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है, यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है और फिर यहाँ पर आता है. एंड नाउ दिस इज टेकिंग 3 सेकेंड्स. तो तुम्हारे लिए पीरियोडिक टाइम इज़ 3 सेकेंड, मेरे पेंडुलम के लिए पीरियोडिक टाइम इज़ 1 सेकेंड. तो ये 1 सेट के लिए जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं हम पीरियोडिक टाइम. ठीक है, हमेशा वही टाइम लगेगा तुम्हारे पेंडुलम के लिए ना. तुम्हारे पेंडुलम का पीरियोडिक टाइम कितना है? 3 सेकेंड. मतलब ये एक सेट 3 सेकेंड में कंप्लीट करता है. तो अगर इसने 4 सेट कंप्लीट किए तो कितना टाइम लगा टोटल? 4 3 12 सेकेंड्स. समझ में आया? ऐसे मोशन को पीरियोडिक बोलते हैं क्योंकि सेकंड सेट भी ये 3 सेकंड में करेगा, थर्ड सेट ऑफ मोशन भी ये 3 सेकंड में करेगा, और मेरा पेंडुलम सेकंड सेट 1 सेकंड में ही करेगा. फिर उसके बाद में वापस से वो सेट करने के लिए उसको 1 सेकंड ही लगेगा, तो वो उसका पीरियोडिक टाइम हो गया. ठीक है, उसको बोलते हैं डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम में ही वो उस पर्टिकुलर सेट को रिपीट करेगा. नाउ यू अंडरस्टूड आई थिंक व्हाट इज पीरियोडिक मोशन. नाउ हार्मोनिक फंक्शंस. हार्मोनिक फंक्शंस क्या है? साइन या कोसाइन. जहाँ पर भी साइन या कोसाइन तुमको दिखे वो हो गए हार्मोनिक फंक्शंस. ठीक है, अगर किसी बॉडी के मोशन, अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है, मोशन, हाँ सपोज ऑसिलेटरी मोशंस कर रही है हमारी बॉडी, और उसके ऑसिलेटरी मोशंस करने के टाइम पे, ठीक है, वी विल कम टू दिस पार्ट आफ्टरवर्ड्स. नाउ जस्ट रिमेंबर हार्मोनिक फंक्शंस क्या है? साइन और कोसाइन. If you see sine or cosine, then you will directly start thinking that they are harmonic functions. Now, simplest form of oscillatory periodic motion. Now, instead of calling oscillatory motion, हमने एक नया word include कर दिया since we have introduced this thing. Oscillatory motions क्या है? Periodic. So instead of telling oscillatory motion, now we are calling oscillatory periodic motions. Okay? तो इनका हम simplest form ही पढ़ेंगे. तुम्हारे 12th ग्रेड के लिए इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, और सिंपलेस्ट फॉर्म को बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन. ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन के सिंपलेस्ट फॉर्म को बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन. ठीक है, और 2 टाइप के सिंपल हार्मोनिक मोशन तुम्हारे इस चैप्टर में है. एक है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर एसएचएम, एंगुलर एसएचएम.
ठीक है, दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. एक तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन है, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन है. लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो पाथ होगा ऑफ टू एंड फ्रो. एंड नाउ व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजिशन. व्हाट इज टू एंड फ्रो? टू एंड फ्रो मोशंस तुमको पता होंगे. दिस इज टू एंड फ्रो मोशंस. टू एंड फ्रो मोशंस, तो ये टू एंड फ्रो मोशंस करने के टाइम पे बॉडी अपने मीन पोजीशन को क्रॉस करती है. लेट्स चेक मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा है कि नहीं ये बॉडी. नाउ माय पेंडुलम स्टार्टेड फ्रॉम दिस पोजीशन. ये इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं और मीन पोजीशन भी बोलते हैं, जहाँ पर बॉडी रेस्ट पर होती है. ओरिजिनल पोजीशन है ये मीन पोजीशन. तो मेरी बॉडी यहाँ पर गई, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम. सिंस दिस इज पॉजिटिव साइड ऑफ द नंबर लाइन, सो दिस इज पॉजिटिव एक्सट्रीम. and this is negative side of the number line, so this is negative extreme. okay, तो यहाँ पर मेरी बॉडी गई पॉजिटिव एक्सट्रीम पर. नेगेटिव एक्सट्रीम पर जाने के टाइम पे उसने मीन पोजीशन को क्रॉस किया. तो इसको बोलते हैं जब बॉडी टू एंड फ्रो मूव कर रही हो अबाउट इट्स मीन पोजीशन, मतलब मीन पोजीशन को क्रॉस करती हो. ऐसे मोशंस को हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशंस बोलते हैं, जो क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन. अब यहाँ पर हार्मोनिक टर्म आया, मतलब जब हम ये मोशंस पढ़ेंगे, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन के दोनों टाइप्स पढ़ेंगे, उसमें अब हम लोग ऑफकोर्स पढ़ेंगे तो कुछ डिटेल में पढ़ेंगे. तो डिटेल में क्या पढ़ेंगे? वेलोसिटी, जो भी बॉडी हार्मोनिक मोशंस कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, उस बॉडी का वेलोसिटी, उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, उस बॉडी का एक्सेलरेशन, इसके इक्वेशंस हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि चलो हमारी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है. अब मैं पहले लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ती हूँ. तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन मेरी बॉडी कर रही है, तो उस बॉडी का मैं वेलोसिटी का इक्वेशन फाइंड आउट करूँगी, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन फाइंड आउट करूँगी, एक्सेलरेशन का इक्वेशन फाइंड आउट करूँगी. और वो इक्वेशन में साइन या कोसाइन का टर्म आना ज़रूरी है. इसीलिए इस मोशन को बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन. समझा? इसको सिंपल मोशंस भी बोल सकते थे, लेकिन हार्मोनिक टर्म इंक्लूड करने का मतलब ये है कि जब हम वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, डिराइव करेंगे, तो उन इक्वेशन में या तो साइन या तो कोसाइन फंक्शंस होंगे. सिंस साइन और कोसाइन फंक्शंस का नाम हार्मोनिक है, इसीलिए ये मोशंस को सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं. नाउ यू अंडरस्टूड व्हाई दे आर नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन. ओके, सो ये दो टाइप पढ़ेंगे. अच्छा, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब बॉडी टू एंड फ्रो मूव करेगी तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी. यू विल हैव टू लुक एट द पाथ. इफ द पाथ इज स्ट्रेट लाइन देन इट इज लीनियर, एंड इफ द पाथ इज द आर्क ऑफ अ सर्कल. नाउ आर्क ऑफ अ सर्कल, नाउ आई विल एक्सप्लेन दैट. आर्क, ओके, अब ये तुम्हारा सर्कल है. व्हाट इज एन आर्क? दिस इज आर्क ऑफ योर सर्कल, इवन दिस इज आर्क ऑफ योर सर्कल. अगर तुम्हारी बॉडी मूव कर रही है और ऐसा आर्क बन रहा है सर्कल का, तो वो बॉडी क्या परफॉर्म कर रही है? एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन. ओके, नाउ इन दिस केस इट इज आर्क ऑफ अ सर्कल. सो अगेन हियर योर सिंपल पेंडुलम comes under एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो यहाँ पर हमारे पेंडुलम का जो मोशन है वो एंगुलर है, बिकॉज पेंडुलम मूव करने के टाइम पे ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं मूव कर रहा, वो ऐसे हम आर्क बनाते हैं टू एक्सप्लेन इट्स मोशन, राइट. तो यहाँ पर इट इज़ एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन. हम पाथ पे फोकस करेंगे. अगर पाथ आर्क ऑफ अ सर्कल है then it is angular simple harmonic motion. Everything is clear, I think. Now MCQ question can be, now you understand this thing. Oscillatory motions क्या है? Periodic. जब भी हमने ऑसिलेटरी मोशन दिया तो हम अपने ऐसे एकदम दावे के साथ बोलेंगे या ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक. बट अगर हमने पीरियोडिक मोशन देखा तो हम, अगर कोई एक बॉडी पीरियोडिक मोशन कर रही है, मतलब वो अपना सेट रिपीट कर रही है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद, तो क्या हम बोलेंगे वो ऑसिलेटरी मोशन है? नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी पीरियोडिक मोशन इज ऑसिलेटरी. इट कैन बी एनी अदर मोशन, सर्कुलर मोशन, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन.
So I have given one example. Circular motion is periodic. Circular motion is periodic. Why? Because it repeats after some time. See, repeats after some time मतलब यहाँ से suppose मेरे body ने move करना start किया and my body comes back to the same position. तो ये circular motion हो गया, circle बना, और ये इसने complete किया suppose 3 seconds में. Again the body starts from here and come back to the same position 3 seconds. So this is periodic. By circular motion is periodic, I agree. But is it oscillatory? No, this is not oscillatory, because oscillatory में body क्या करता है, to and fro about its mean position, उसको बोलते हैं oscillatory motion. यहाँ पर तो कोई to and fro वाला सीन नहीं, मतलब आगे पीछे जाना, ऊपर नीचे, आगे पीछे, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है इसमें. तो बॉडी गोल 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 घूम रही है. इसका मतलब अगर बॉडी पीरियोडिक मोशंस कर रही है तो उसका मतलब वो नहीं कि वो ऑसिलेटरी होगी. इट कैन बी अनदर टाइप ऑफ मोशन. एग्जाम्पल सर्कुलर मोशन हो सकता है, कोई और मोशन हो सकता है, ठीक है. बट इफ़ इट इज़ ऑसिलेटरी, दे आर टॉकिंग अबाउट ऑसिलेटरी, तब तुम डायरेक्टली बोल दो कि भैया ऑसिलेटरी मोशन है तो पीरियोडिक होगा. बट अगर पीरियोडिक है तो ज़रूरी नहीं ऑसिलेटरी होगा, कोई और अदर मोशन भी हो सकता है. सो ये MCQ क्वेश्चन में आ सकता है. ओके.